सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन क्षणों में, ठीक इन्हीं क्षणों में, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की, उनकी महिमा उतरे आपके ऊपर, प्रकाशित करने के लिए आपके विचारों को, आपकी समझदारी को, ताकि आप समझ सकें उनकी आवाज को, और तब आप सही चुनाव कर सकें अपनी जीवन में, कि जो है आपका बेहतर निर्णय। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं चाहता हूं कि आपके लिए यहां पर एक प्रश्न रखूं, बहुत यहां पर उत्तर देने के लिए, कि जो एक बार और हमेशा के लिए दुविधा को दूर करता है पवित्र आत्मा की प्राप्ति को लेकर। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं बहुत सारे लोग बोलते हुए कि बिशप मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दूसरी चीजें की, मैं नहीं जानता और क्या करूं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मैं नहीं जानता क्या मैं करूं, और अभी मैंने प्राप्त नहीं किया, मैं खोज करता रहा हूं बहुत समय से। और जबकि दूसरे लोग कि बहुत बार ग्रहण कर लेते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, जेल के अंदर लोग कि जो वहां पर दुख में हैं, जो अपने दोषों को, अपराधों का भुगतान कर रहे हैं, और वहां ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। और दूसरे हजारों, लाखों वो चर्च में जाते हैं, वेदी के आगे पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहां पर है मेरी जिंदगी, इत्यादि इत्यादि, मगर नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा। क्यों? क्या है कारण? हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी बहुत हृदय के बारे में, और हृदय है वह हिस्सा संवेदनशील हमारे शरीर का, जो है हमारी आत्मा, जो हमारा हृदय, हमारी आत्मा है। तो जब एक व्यक्ति बोलता है मैं अपने हृदय को देता हूं, मैं दे चुका हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, नहीं कुछ भी हुआ, यह इसलिए क्योंकि वास्तव में उन्होंने समर्पण नहीं किया, उन्होंने नहीं दिया, अपना हृदय नहीं समर्पित किया। और हम यह देखते हैं, हम ये दिखाते हैं, हम पाते हैं इस प्रकार का उत्तर परमेश्वर के शब्द में। प्रभु यीशु ने खुद इसे कहा है। यहां पर कोई नबी नहीं, या राजा नहीं, या प्रेरित नहीं, खुद प्रभु यीशु ने वो है कि जो इस प्रकार कहते हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यहां पर है सीक्रेट, यहां है उत्तर आपके लिए, कि जो ग्रहण करना चाहते हैं पवित्र आत्मा, या बल्कि जो आप दनियाल के उपवास को करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा आप प्राप्त करें। मगर ध्यान दें बहुत ध्यान, यदि आप नहीं रखते अपने हृदय को, या अपनी आत्मा को, या अपने खजाने को वेदी के ऊपर, आप नहीं ग्रहण कर पाओगे पवित्र आत्मा को। क्यों?
क्योंकि हम यहां तक कि भेंट दे सकते हैं काम करते हुए चैरिटी का। हम यहां तक कि हम पाप में शायद ना जी रहे हों, मगर यदि है कुछ ऐसा कि जो रोकता है एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से, वह उनका है खजाना। क्या है आपका खजाना यहां धरती पर? क्या है आपका सबसे बड़ा खजाना? क्या है आपका सबसे बड़ा सपना? क्या है आपका सबसे बड़ा उद्देश्य? तो जहां जिसको आप सबसे अधिक वैल्यू देते हो, जिसको आप अधिक कीमत देते हो, जो आपके जीवन में पहले स्थान पर है, वहां आपका खजाना है। बल्कि आप नहीं, हम सब, कोई भी, कि जो मैं अपने जीवन में पहले स्थान पर होगा, वहां मेरा खजाना है। और यही प्रभु यीशु कह रहे हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में। यदि मेरा हृदय वह हो एस्तर में, यदि वो मेरे जीवन में पहले हो, तो वह मेरी खजाना होगी। और परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं करेगा, परमेश्वर स्वीकार नहीं करते दूसरे स्थान को। वो प्रभु हैं, वो परमेश्वर हैं, वो पिता हैं, वो भले हैं, वो शानदार हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं, वो हमें जीवन देते हैं। और कैसे वह है कि जब हमें सब कुछ देते हैं, वो माने जाएं, रखे जाएं दूसरे स्थान पर, वो नहीं स्वीकार करते, वो नहीं स्वीकार करते। सुने इसको मेरे प्रिय दोस्त। बहुत बार मैं देखता हूं इसे कि हैं, उदाहरण के तौर पर पास्टर, असिस्टेंट जो हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं काम में, मगर वास्तव में डेडिकेट, बहुत बार वो यहां तक कि वो कार्य करते हैं परमेश्वर का, उसे परमेश्वर बना लेते हैं, जो है गलती। ये गलती है, क्योंकि पहला स्थान है प्रभु का। जब मूसा ने कहा प्रभु को, यदि आपकी मौजूदगी, आप हमारे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा, कहीं भी नहीं। कि दूसरे शब्दों में मूसा ने प्राथमिकता दी परमेश्वर की मौजूदगी को, और वह इस्तेमाल हुआ, वह बहुत अधिक, बहुत बढ़कर, और उसने इस प्रकार बात की परमेश्वर के सामने होकर, और परमेश्वर इससे प्रसन्न हुए। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहे थे कि वो वास्तव में चाहता है प्रभु को पहले जीवन में अपने स्थान पर, कि जो है सबसे सबसे बड़ा आदेश, अपने प्रभु परमेश्वर को सबसे अपने हृदय के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी समझ के साथ, सब कुछ के साथ प्रेम कर। जब सब कुछ है, सब कुछ है, कोई भी कुछ भी नहीं है शेष। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसकी बजाय कि आप चिंतित रहें किसी भी और चीज के साथ, सोचें इसके बारे में। मैं यहां पर आपको टिप देता हूं कि आप, ताकि जान सके क्या है आपका खजाना, ताकि आप तब इस खजाने को वेदी पर रख सकें कि अपनी जीवन में सबसे बड़ी इच्छा आपकी क्या है। क्या है आपका सबसे बड़ा सपना? क्या है सपना कि जो आप बहुत सालों से अपने अंदर बचा कर रखते आए हो? आपका प्रोफेशन, आपकी शादी, पैसा, परिवार, पिता, माता, भाई, क्या है सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में? सोचिए मेरे साथ। क्या है कि जो आपका खजाना अब तक होता आया है आपके जीवन में, कि जो आपको रोक रहा है उसे दूर करने में, कि जो परमेश्वर को दूर कर रहा है? क्योंकि यही है समाधान समस्या का।
ताकि लोग जो वो कहते हैं मैं सब कुछ करता आया हूं, नहीं, सब कुछ नहीं करते आए, क्योंकि मुख्य आपने किया ही नहीं, कि जो है रखना उस खजाने को कि जहां आपका हृदय है, वेदी के ऊपर। तो क्या है कि जो आप करते आए हो, कि आप एक दुखी व्यक्ति हो, पीड़ित हो, दुख में हो, कौन है जो आपको ऐसा करता है? जो है हृदय, जो है धोखेबाज। और जब आप रखते हो किसी भी चीज को, कोई भी किसी व्यक्ति को पहले स्थान पर आपके जीवन में, तो आप आप परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रख रहे हैं और वो स्वीकार नहीं करते। कैसे आप ग्रहण करोगे? आप ग्रहण करते हो परमेश्वर की आत्मा, यदि आपका हृदय वह जुड़ा हुआ है चीजों के साथ, पैसे के, पोजीशन के, संबंधों के, घर के साथ। कल हमने बात की थी ना, याद है कि जब प्रभु यीशु उसने प्रवेश किया मार्था और मरियम के घर में, मार्था चिंतित हो गई चीजों के साथ, चिंतित हो गई लोगों को अटेंड करने में, चिंतित हो गई कि अपने काम को लेकर, उसका जो काम था, और कि लोग उसे अच्छे से देखें, वो चिंतित हो गई लोगों को लेकर। माइनस सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण था, मगर मरियम वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रही, वहां पर रही कि अब नहीं, मैं समय नहीं खोऊंगी, मैं इनके साथ रहूंगी। वह वहां पर रही। वो जानती थी कि वहां उसे काम करना है, वो जानती थी कि उसे दूसरों की सेवा करनी है, उसे बोलते हुए इस प्रकार कॉफी बनानी है, चाय बनानी है, पानी देना है, सेवा करनी है। नहीं नहीं, रुकिए, सबसे पहले मेरे प्रभु, पहले मैं अपने प्रभु को जानना चाहती हूँ। ये है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, पवित्र आत्मा को आकर्षित करता है, कि एक व्यक्ति रखे अपने मैं को वेदी के ऊपर। और यहां पर केस में इसके कि ये जो पाप है, क्योंकि जिस क्षण से एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को पहले स्थान पर रखे अपने जीवन में, वे जी रहे होते हैं पाप में, और वास्तविक तौर पर वो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे रख रहे हैं परमेश्वर को दूसरे स्थान पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अच्छे से, तोलें अच्छे से, कि क्या है कि आप जो रखोगे वेदी पर, यदि वह आपका खजाना नहीं, ना करें इसे, ना ही करने का सोचें, क्योंकि ये परमेश्वर का अपमान होगा। ये हो आपका खजाना होना चाहिए। क्या है आपका खजाना? आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, हम्म आपका वाहन, आपका घर। क्या है आपके जीवन में पहले स्थान पर? आकलन करें, तोलें, क्योंकि प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि मन वह धन से, इस संसार की चीजों से जुड़ा हुआ है, लोगों से। हृदय वो जुड़ा हुआ खजाने से। तो यहां पर क्या है जिससे आप जुड़े हुए आ रहे हो अपने पूरे जीवन भर आज तक, कि जो प्रभु ना ही है, उसे रखे वेदी के ऊपर। चाहे माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, परिवार हो, मायने नहीं रखता। आपका प्रोफेशन, शायद आपका आपकी समझदारी, आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमानी, कौन जानता है। रखें सब कुछ को वेदी पर, रखें इस खजाने को वेदी पर, और आप देखोगे कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे। शायद खजाना ना ये हो, शायद आपका खजाना हो आपके पाप।
आप जी रहे हो पाप में और आप नहीं चाहते छोड़ना उन्हें। देखिए, अब देखिए, आप नहीं छोड़ना चाहते, आप जारी रहना चाहते हो। कैसे आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को कि जब आप जी रहे हो झूठ में? यदि आपको पसंद है झूठ, झूठ की आत्मा, तो एक व्यक्ति जो जेल में होते हैं, जो पवित्र आत्मा में ग्रहण करते हैं, जेल में आप जानते हो कैसे वो करते हैं वेदी, वहां वहां जेल के अंदर वो वेदी बनाते हैं। मुझे याद है इन क्षणों में एक व्यक्ति जिसने कहा, देखिए, मैंने वहां पर उस पर्दे को, एक पर्दा था वहां पे लटका हुआ, वहां पे उस पर्दे को वो ढककर, कि मैंने कहा कि प्रभु, यदि आपका अस्तित्व आप हो, यदि आपका वास्तव में है आपका अस्तित्व और आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु, यदि मुझे इस परिस्थिति से छुड़ाएं, यदि आप मुझे इस जीवन से, इस शर्मनाक स्थिति से छुड़ाएं, मैं पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, मैं लत को छोड़ूंगा, मैं ड्रग्स, सब कुछ, चोरी, सब कुछ छोड़ूंगा जिसकी जिसकी जरूरत नहीं, मैं पीठ दिखाऊंगा सब चीज से जो मैंने गलत किया, और मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपकी सेवा करूंगा पूरी ताकत के साथ। और परमेश्वर यही देखते हैं मेरे प्रिय दोस्त, और परमेश्वर ने उन्हीं क्षणों में उसके जीवन में बदलाव लाया। सुना उसकी प्रार्थना को, एक जेल के अंदर, वहां दूसरे लोगों के बीच जो उसी परिस्थिति में थे उस वक्त, और वह बॉस था, वो बॉस था दूसरों का, इतनों का, और वह बॉस था कि जब उसने पर्दा खोला और कहा लोगों को, और लोगों देखिए, आज से इन क्षणों से मैं नहीं चाहता, उसी वक्त जब उसने हाथ छुड़ाई गलत जिंदगी से, उसी वक्त कहा कि अपने दोस्तों को, फला ध्यान दे, मैं नहीं चाहता जानना इन ड्रग्स को, तुम करो जो करना चाहते अपनी जिंदगी के साथ, मगर आज से मैं नहीं चाहता जानना इस ड्रग्स के धंधे को। और कुछ ने हंसना शुरू कर दिया, और जब उसने देखा गंभीरता से, हंसना वो बंद कर दिया और सुनना शुरू किया जब वो बोल रहा था गंभीरता से। और उन क्षणों से उसकी जिंदगी परिवर्तित हुई। उसने ग्रहण किया पवित्र आत्मा को जेल के अंदर, और इतने इतने कैदियों के बीच में, कि जो वहां उस जेल के अंदर थे। अब लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप मुझे इन क्षणों में सुन रहे हो, कितनी बार आप चर्च में जाते हो, सुलेमान के मंदिर में, चर्च में, कि जहां पर आप वेदी पर आप जा सकते हैं, और आपने कहा ओ परमेश्वर इत्यादि, मगर जब आप वहां से निकले कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आपने नहीं रखा अपने खजाने को वेदी के ऊपर, आपने रखा केवल शब्दों को, खाली शब्द। निराशाजनक तौर पर यह है परिस्थिति। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर के साथ लगभग लगभग नहीं, या तो है या नहीं है, ये सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के साथ आपको रेडिकल होने की जरूरत है। विश्वास रेडिकल है, या तो है या नहीं है। जैसे उनके साथ संबंध में है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मगर लगभग लगभग का अस्तित्व नहीं है। तो प्रभु यीशु वो बहुत शानदार है, बहुत महान, वो हमें टिप देते हैं कि हम ग्रहण करें पवित्र आत्मा को, कि वो हमारे खजाने को लेकर वो चाहते हैं वेदी पर रखना। मगर मेरे प्रिय दोस्त, कृपया करके ना सोचें कि हम यहाँ पर पैसे के बारे में बोल रहे हैं, कि आभूषण के या चीजों के बारे में हम बोल रहे हैं, कि जो है हृदय के अंदर, जो है हृदय के अंदर, हृदय की, जहां पर हृदय जुड़ा हुआ है, जमा हुआ है, कैदी है। समझ में आया? मुझे याद है
एक केस की लाभ है कि जो मैं यहां पर बोलूं उसके बारे में। यहां पर एक व्यक्ति जो अपने अंदर, वो इटली से आया था, ब्राजील, और वो गया एक जगह पर, एक चीज को खरीदा और उसने एक वहां पर एक अच्छा स्थान बनाया। वहां पर उसने खरीद कर वो जगह, वहां पर सारा पैसा उसने दफना दिया जो इटली से लेकर आया था। और समय के गुजरने के बाद वह वहां पर गया, पैसा उसने देखा, और वो पैसा वो पूरी तरह से धूल बन गया, वो पूरी तरह से सड़ गया। उसी वक्त उसे अटैक आया, कार्डियक, हृदय का, उसी वक्त 1 मिनट के अंदर मर गया। और लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की चीजें उनके साथ नहीं होती, वो मगर अटैक आते हैं हर रोज हर रोज, कि वो देखते आ रहे हैं अपने खजाने को जो उनके हाथों से जा रहे हैं उनके परमेश्वर की ओर। अपने खजाने को रखें वेदी के ऊपर और अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी बदलेगी। अपने खजाने को वेदी के ऊपर रखें, वेदी के ऊपर। अपने भविष्य को वेदी के ऊपर रखें, अपनी जिंदगी को वेदी के ऊपर रखें, अपनी आत्मा को वेदी के ऊपर रखें। 100% आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी और आप ग्रहण करेगी। मुझे विश्वास है कि जब मूसा ने कहा कि यदि आपकी मौजूदगी हमारे साथ ना जा तो हम यहां से आगे नहीं जाएंगे, प्राथमिकता दी मौजूदगी परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की। और परमेश्वर खोज कर रहे हैं वास्तव में इस प्रकार के लोगों की, कि ताकि तब वह निवास स्थान बना सके। यही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आपके घर को भी। कल आधी रात से हम शुरू कर रहे हैं उपवास दनियाल का, ना भूलें इसे। 21 दिन पूरी तरह से दूर सेकुलर जानकारी से। और बहुत हैं कि जो प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। आपको काम करने की जरूरत है। यदि आपका प्रतिदिन की रोटी कमाई वो निर्भर है कि आप इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट को पढ़ते हो, या जानकारी को लेकर है, तो आप अपने काम को करोगे, आप अपने जीवन को नहीं रोकोगे। मगर जब आप हो सकें, इसको दूर करें, इससे निकलें और जारी रखें विचारों में जोड़े हुए परमेश्वर की चीजों के प्रति। ठीक है, तो रहें मुक्त, ताकि आप उपवास करें दनियाल के उपवास को पूरी तरह से समझदारी के साथ, तर्क शक्ति संगत के साथ, असाधारण विश्वास को, जो खाने और पीने से कहीं बढ़कर है, ये उससे कहीं अलग। यह है आत्मा, कि आप आत्मा में प्रवेश करोगे परमेश्वर की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।